सब कंपनीज का है, आपके गांव का, आपके समाज का, आपके भाईचारे का किसी का बनाया हुआ नहीं है, वो सिर्फ कंपनी का है। उसके बाद आप जितने भी काम करते हो आपको पता चलेगा कि आप सब लोग पूरी उम्र, जितनी भी उम्र आप काम कर रहे थे, आप तो कंपनीज के लिए काम कर रहे थे। और कंपनियां भी कौन सी? कंपनियां भी कौन सी? सिर्फ 3 परिवारों के लिए आप काम कर रहे हो, सिर्फ 3 परिवारों के लिए। परिवार नंबर 1 जो पूरी दुनिया का पैसा कंट्रोल करता है, इट्स अ रॉथस्चाइल्ड फैमिली। पूरी दुनिया की बैंकिंग को वो ही संभालता है, वही कंट्रोल करता है, वही काम करता है। इसलिए आपको मालूम पड़े कि एसबीआई प्राइवेट है, पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट है, आरबीआई इज अ प्राइवेट कंपनी, ये भी हमको नहीं पता, और ये उन्हीं के इशारे पर काम करता है। ठीक है जी? जी, आरबीआई एम्प्लॉय आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की सब्सिडरी शाखा है। डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वहां से निकाले हुए बकायदा सर्टिफाइड कॉपीज हैं जो हम बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। सेकंड कंपनीज हैं, जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं, अगर ये फार्मा कंपनी, जितनी टॉप की फार्मा कंपनी इंडिया के अंदर हैं, पूरी दुनिया में उन सारी कंपनीज के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मिलेगा रॉकफेलर फाउंडेशन। रॉकफेलर फाउंडेशन ही था जिसने हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी देश को, हाइब्रिड बीज देश को दिए। रॉकफेलर फाउंडेशन ही है, जितने फर्टिलाइजर कंपनीज हैं सब में रॉकफेलर है, जितने युद्ध की मतलब लड़ाई बजाने के जितने हथियार सप्लाई करने का काम फोर्ड फाउंडेशन के साथ रॉकफेलर फाउंडेशन करता है। तो पेस्टिसाइड, अच्छा, पूरी दुनिया के 70% तेल के कुएं, पेट्रोल और डीजल रॉकफेलर फाउंडेशन का। तो पेट्रोल, डीजल रॉकफेलर फाउंडेशन, उसको साफ करने के बाद जो एपीआई बनता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उससे पेस्टिसाइड बनता है और ड्रग्स बनती हैं, जिसको हम लोग दवाइयां कहते हैं, मेडिसिन, वो लोग ड्रग्स बोलते हैं इनको। वो सारी ड्रग्स सब रॉकफेलर फाउंडेशन। और रॉकफेलर फाउंडेशन की बनाई हुई ड्रग्स की एक बार साइड इफेक्ट की लिस्ट उठाकर देखना, आपको पता चलेगा। आप एक बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट वाली बीमारी भी आपको है, क्योंकि आपने कभी नोटिस नहीं किया। कभी जाइएगा फार्म, कोई आपका मेडिकल स्टोर वाला अगर आपका दोस्त हो, माएं जो अपने बच्चों को ज्यादा अटेंड नहीं कर सकती, वो उनके पिछवाड़े पे एक तकिया सा बांध देती हैं, जिसको वो लोग डायपर कहते हैं। ठीक है? अब वो डायपर जब बांधती हैं तो बच्चे को खारिश होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? आप जाना, जब आप बच्चे का डायपर बांधेंगे ना, तो स्टोर वाला बंदा ऐसे ही पकड़ा देगा, मतलब इधर ही रखा होता है, बिल्कुल उसके पास रखा होता है, क्योंकि रोज खत्म होने वाली आइटम और रेगुलर चलती है, सबको यही बांधना है, क्योंकि शहर के लोग हैं, एक की माँ के पास इतना अक्ल और टाइम नहीं होता कि अपने बच्चों को केयर कर सकें। ये बांध के एक बार फ्री हो जाना चाहते हैं, वो पकड़ा देते हैं। फिर खारिश होती है तो उसके लिए पाउडर और ऑयल उससे अगली लाइन में लिखा हो, उससे अगले डब्बे में लिखा होता है, बिल्कुल उससे अगले में। ठीक? फिर जो उससे और बीमारियां होती हैं स्किन की बच्चों को, उनकी दवाई अगले लोशन अगले में लिखा होता है। और ऐसा करते करते इधर परली साइड आओगे तो लास्ट में इधर कैंसर वाली आएगी। इट्स ऑल प्लान। प्रॉब्लम का सलूशन कभी नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज जो मैं आपको शुरू में बात बता रहा था कि किसी को आपके बच्चों की क्यों नहीं पड़ी है। कोई टीचर, कोई यूनिवर्सिटी का मास्टर जी ये लड़ नहीं सकते हैं, ये तो फिर भी लड़ने वाले लोग हैं यहाँ बैठे हुए। मैं डॉक्टर विनोद की बात करें तो फिर भी लड़ने वाले लोग हैं, वरना आपके प्रोफेसर जाइए, स्कूल के टीचर्स आपके बच्चों के लिए पॉलिसीज बन रही है, आपको मालूम ही नहीं है। आपको पता है आपके स्कूल के अंदर आधार कार्ड बन रहा है आपके बच्चों का, किसी को मालूम है? आधार कार्ड वो क्या है कि आपके स्कूल का टीचर आपकी परमिशन के बिना
आपके बच्चे का ब्लड टेस्ट कर सकता है, ब्लड सैंपल ले सकता है, डीएनए टेस्ट कर सकता है, जो चाहे दवाई दे सकता है, जो चाहे इंजेक्शन दे सकता है। क्योंकि एक्चुअली आपको फार्मा कंपनियों के कस्टमर परमानेंट रखना है। तो स्कूल का काम ये हो गया, स्कूल आपको कंपल्शन करता है कि आपका बच्चा स्कूल में तब आएगा जब उसने ये वाली डोज लगवा रखी हो, जब उसने ये वाला इंजेक्शन लगा रखा हो। आप ये काम केवल तब कर सकते हो जब आप ये वाला इंजेक्शन लगवा रहे हो, क्योंकि ये वाला इंजेक्शन लगने से आपकी बॉडी में क्या जाएगा, इन लोगों को, हम लोगों को पढ़ने की अक्ल नहीं है, हमको नहीं देखना होता कि इसमें क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके क्या गड़बड़ है। तो इसीलिए टेलीविजन, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, ये आपके सोचने समझने की क्षमता को वैसे ही खत्म कर देते हैं। 2 घंटे आप मोबाइल पर कोई फिल्म देख लीजिए, मोबाइल पर जैसे ही फिल्म देखकर फोन रखोगे, आपका किसी से बात करने का मन ही नहीं करेगा, एकदम से मतलब आप ऐसे हो जाओगे, मतलब मन ही नहीं करेगा, आपका एनर्जी लेवल इतना डाउन हो जाएगा। कभी किसी मां बाप ने इस बात की डिमांड नहीं करी कि 2010 में जब 2G स्पेक्ट्रम हुआ करता था, तब रेडिएशन का क्या असर होता है मानव दिमाग के ऊपर, तब जाकर रिसर्च हुई थी। आज 3G आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, आपके बच्चों के दिमाग पर क्या असर होता है। आप इतनी देर फोन लगा के रखो, सिर में दर्द होने लग जाएगा आधे घंटे के अंदर, अगर आप सेंसिटिव हो तो। अगर आप नींद में हो, नशे में हो, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, फिर आपको साल बाद पता चलेगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद कि कैंसर हो गया, इकट्ठा ही पता चलेगा। लेकिन यदि आप सेंसिटिव हो तो फोन को आधा घंटा लगाने के बाद ही आपको फील होने लगेगा कि क्या हो रहा है। एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिसर्च। हम अपने बच्चों को मतलब दे क्या रहे हैं, इस बात को भी नहीं देखने की हमारे पास समय है, क्योंकि हमको EMI देनी है ना, हमको सुबह से लेकर रात तक बिजी रहना है, हमारा शेड्यूल फिक्स कर दिया गया है। हम लोग कहीं नहीं जा सकते, हम सोसाइटी में नहीं बैठ सकते, हम लोगों में बैठ के चर्चा नहीं कर सकते। यहां अगर हम सेमिनार रखेंगे, कहीं पे बैठेंगे तो हमारे पास समय नहीं है, गुंजाइश नहीं है। नहीं भाई, बेफजूल की बात है ना ये तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं। अच्छी बात है कौन सी है, हम आपको बताएंगे कि भाई देवेंद्र बल्हारा ने एक ऐसी टेक्निक बना रखी है, वो आपके बच्चों का टैलेंट पता करके बता देगा। फिर आपको आप वो टैलेंट पता करो, बस उसमें बच्चे को कह दो तुमको ये बनना है, फालतू चक्करों में नहीं पड़ना, और बस उसको लगा दो और फिर अपनी जिम्मेदारी मुक्त हो गए। उसके साथ बाकी सिस्टम क्या कर रहा है, ये बात हमें नहीं फर्क पड़ता। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बना रही है हमें फर्क नहीं पड़ता, स्कूल क्या कर रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, बच्चे के साथ क्या बीत रही है हमें फर्क नहीं पड़ता। आप इमेजिन करके देखिए, आपका बच्चा जो इस टाइम करियर वाले बिंदु पर है, अंदर क्या चल रहा है उसके, मतलब वो कितना फ्रस्ट्रेशन का लेवल उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। उसको समझ ही नहीं आ रहा है, ये करना नहीं है, जहां जो करना है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये सबके साथ 100% पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ होता है 100%। मतलब क्या हो गया, आप ये PGI नजदीक है, मैं यहां जब रिसर्च के टाइम पर 2012 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 2012 में मैं जाके PGI में जो रेजिडेंट डॉक्टर थे उनके आसपास बैठ जाता, वहां जाकर के स्टूल लेके बैठ जाता, मैं बैठ करके मैं उनका केवल बिहेवियर नोटिस किया करता। मतलब आपको पता चलेगा 10 में से 8 डॉक्टर्स मरीज को देखकर चिढ़ते हैं। जो डॉक्टर मरीज को देख के चिढ़ रहा है वो कैसा डॉक्टर होगा अंदाजा लगाएगा। फिर जब मैं उनसे पूछता हूं कि तुमने ये करियर ऑप्शन क्यों चूज किया, तो इट वॉज ऑल अ प्रेशर, मेंटल प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, क्योंकि सोसाइटी ने एक वो बना दिया पैरामीटर कि इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो मेडिकल ले लेगा, थोड़ा उससे कमजोर होगा तो नॉन मेडिकल ले लेगा, उससे कमजोर
साइंटिस्ट पढ़ेगा। ये हमने एक पैरामीटर बना दिए, बच्चा भी चक्कर में घूम रहा है। मैं तो आर्ट पढ़ता हूं, ये बताते तो उसको शर्म सी आती है कि मैं आर्ट्स में हूं। अब ये जो शर्म आ रही है, ये उसको किसने दी? सोसाइटी ने। एंड सोसाइटी में कौन है? उसका सारा रिश्तेदार। सब रिश्तेदार आके क्या पूछते हैं सबसे? तो बेटा कौन सी क्लास में हो गया? जी 9th में हो गया। आगे में कितने नंबर आए? मतलब जैसे उसके बाद उससे प्रेम से बात करनी है कि धुतकारना है कि नकम्मा है, डिक्लेयर करेगा उस जब वो बच्चा बताएगा कि मेरे इतने परसेंट आए, बस इतने आए हैं। और बच्चा क्या कर रहा है? कुछ नहीं अंकल, अभी ग्रेजुएशन, आगे क्या प्लान है? देखता हूं। कोई फॉर्म भरा नहीं, कोई वॉइस सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं हुआ? अच्छा मैं कराऊंगा बेटा, थोड़ा जोर लगाया, थोड़ा मैं ऐसे करते हैं। हमारे रिश्तेदार हमारे माँ बाप को जीने नहीं देंगे। तुम इसलिए गए थे क्या शहर? तुम इसलिए सब कुछ छोड़कर गए थे? सारे माँ बाप भी अपने बच्चे को कहेंगे बेटा हम जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, थोड़ा जोर लगाओ, हमारा जो कुछ है सारा तुम्हारा ही है, हमने केड़ा लेके जाना है, हम तो जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और फिर वो प्रेशर में बेचारा वो क्या करे, कहाँ जाएगा? मतलब उसको समझ नहीं आ रहा, उसका टीचर से बात करने लायक उसके पास समझ नहीं है, उसके माँ बाप को भी नहीं पता, पड़ोसी को भी नहीं, रिश्तेदार को भी नहीं। कौन है उसकी बात सुनने वाला जो उसको जज ना करे, जो उसको ये ना बताए कि तेरे नंबर 30% आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? तेरे नंबर अगर कम आ गए तो अगर क्लास में 40वें नंबर पर आया तो क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं बोलने वाला कोई भी एक आदमी है उसके पास। डू यू नो दैट? एक आदमी नहीं है पूरी सोसाइटी में उसको ये बोलने वाला कि क्या फर्क पड़ता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर और कुछ ना करो तो कम से कम इतना कर लो कि अपने बच्चों को क्या फर्क पड़ता है कहने के लिए एक दोस्त भी रख लो। क्योंकि मैं तो नहीं कह सकता ये बड़ी बात, तू जाके मेरे बच्चों से बात कर लियो, अगर वो परेशान हो तो उसको तू समझा लियो कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा टेंशन नहीं लिया कर। भाई अपनी अगर ईगो आगे आती है कि इतने सालों से किया, क्योंकि केवल एक आदमी ऐसा हो, एक व्यक्ति अगर हमारे बच्चे के पास ऐसा हो जहां जाकर वो ओपन अप हो सके, जहां जाकर वो अपने सब कुछ कह सके और सामने वाला उसको जज ना करे, तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है अपनी